दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 7 अनाथ बहनों की कहानी सुनाऊंगी। वे बेचारी एक ही झटके में अपने माँ बाप को खो देती हैं और अनाथ हो जाती हैं। उनके साथ फिर क्या होता है, इस कहानी में सब कुछ विस्तार से सुनेंगे। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में शकुंतला नाम की एक औरत रहती थी। उसका पति इतनी शराब पीता था कि वह दिन रात नशे में रहता था। बेचारी शकुंतला एक कागज की फैक्ट्री में काम करती थी। उसकी 6 बेटियां थीं और 7वां बच्चा उसके गर्भ में था। शकुंतला की 2 बड़ी बेटियां कमला और बिमला थोड़ी समझदार हो गई थी। वे अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखती और अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाती, उसके बाद पढ़ाई भी करती। शकुंतला बहुत मेहनत करती और उसका पति सुबह होते ही शराब पी लेता, दिन भर शराब के नशे में रहता और फिर से शाम को जब घर वापस आने लगता तो फिर से शराब पीकर आता। उसे ना अपनी बेटियों की फिक्र थी और ना ही अपनी पत्नी की। उसे एक बेटा चाहिए था। शकुंतला हमेशा कहती कि उसे बच्चे नहीं चाहिए। अब उसकी बेटियां हैं, उसके लिए सब कुछ है, परंतु वह था कि मानने को तैयार ना था। धीरे धीरे कमला काम पर जाती रही। उसका 9वां महीना शुरू हो गया। अब वह काम पर भी जाना कम कर दी क्योंकि उससे वहां पर काम नहीं होता। एक दिन जब शकुंतला ने रसोई में देखा तो घर में बिल्कुल भी राशन नहीं था। इसीलिए उसने जो पैसे अपने पति से छिपाकर रखे थे उन्हें निकालती है और अपने पति को देती हुई कहती है, सुनो जी, घर में बिल्कुल भी खाने को कुछ भी नहीं है। हमारी बच्चियां भूखे मरेंगी, इसीलिए कुछ राशन ले आओ। वे पैसे देखकर शकुंतला का पति बहुत खुश होता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि आज तो जमकर पीऊंगा और अपने दोस्तों को भी पिलाऊंगा। परंतु वह अपनी पत्नी से कहता है कि मैं शाम को राशन लेकर घर जल्दी ही आ जाऊंगा। धीरे धीरे शाम भी हो गई। आसमान में काले बादल, बहुत जोर से बरसात होने लगी। तूफान भी चल रहा था। शकुंतला दरवाजे पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी और उसके घर में 6 की 6 बच्चियां भूखी बैठी थी। वे अपनी माँ से बार बार खाना मांग रही थी। शकुंतला यही कहती कि थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम्हारे पिताजी अभी राशन लेकर आएंगे तो मैं तुम लोगों के लिए खाना बना दूंगी। थोड़ी देर बाद जब उसका पति घर आया तो लड़खड़ाते हुए कदमों से आया। उसके हाथ में एक शराब की बोतल थी। शकुंतला ने कहा, तुमने आने में इतनी देर लगा दी, और ये क्या, राशन कहाँ है? तभी वह कहने लगा, कौन सा राशन, हट जा मेरे रास्ते से। जब भी घर आता हूँ दरवाजे से ही बकबक करना शुरू कर देती है। शकुंतला गुस्से में कहने लगती है कि तुम्हें तो किसी भी बात की कोई परवाह नहीं है। हमारी बच्चियाँ भूखी हैं, भला मैं उन्हें क्या खिलाऊं? अगर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो उन्हें जन्म देने का भी कोई हक नहीं है, परंतु तुम हो कि किसी भी बात के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। उसके पति के मुंह से इतनी जोर की बात आ रही थी कि शकुंतला और उसकी बच्चियां अपने मुंह पर कपड़ा लगा लेती हैं। यह देखकर वह चिढ़ जाता है और शकुंतला को पीटने लगता है। कमला और बिमला दौड़कर आती हैं, अपनी माँ को बचाने लगती हैं, परंतु वह रुकने का नाम न ले रहा था। उसने कमला को अधमरी कर दिया। शकुंतला के शरीर से खून बह रहा था। वह अधमरी सी कराह रही थी। इसी हालत में एक बच्ची को जन्म दे दिया। उस बच्ची को देखते ही शकुंतला अपनी बड़ी बेटी से कहने लगी, अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी, अब तुम्हें ही इसे देखना होगा। तुम मुझसे वादा करो कि तुम सब हमेशा साथ रहोगी और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। कमला कहने लगी,
माँ, आप ऐसी कैसी बातें कर रही हैं? शकुंतला ने कहा, बेटी, अब मैं जीवित नहीं रहूंगी। मेरी सांसें टूट रही हैं। धीरे धीरे, देखते ही देखते शकुंतला ने अपनी सांसें तोड़ दी। वह भगवान को प्यारी हो गई। उधर शकुंतला का पति जमीन पर गिर गया और दिल के दौरे की वजह से उसकी भी जान निकल गई। उस तूफानी बरसाती रात में उन सातों बच्चियों के माता और पिता ने एक साथ उनका साथ छोड़ दिया। अब वे दोनों अपने माता पिता का मृत शरीर लिए हुए रोए जा रही थी। कमला थोड़ी बड़ी थी। उसने अपनी बहनों को संभाला और फिर सुबह होते ही अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर दिया। कमला अपनी छोटी बहन को अपनी गोद में लिए हुए रोए जा रही थी। वह अपनी बहनों के साथ जब अपने घर की तरफ आई तो देखती है कि उसके सामान की गठरी दरवाजे के बाहर पड़ी हुई है और दरवाजे पर ताला लगा है। दरवाजे के पास एक आदमी खड़ा है जो कि उसके घर की चाबी लिए है। वह आदमी और कोई नहीं, घर का मकान मालिक था। यह बात उन सातों बहनों को पता ही नहीं था कि यह घर उनका नहीं था। उसकी माँ और पिता एक किराए के घर पर थे। मकान मालिक ने कहा, तुम सातों अपना सामान उठाओ और यहाँ से चलते बनो। इतने पर विमला कहने लगी, हम भला यहाँ से क्यों जाएं? यह मेरे माता पिता का घर है। किराएदार ने तुनक कर कहा, अरे कौन से माता पिता का? जब तेरी माँ जिंदा थी तो इस घर का किराया भरती थी। अब भला कौन किराया भरेगा? इसीलिए मैं तुम सातों को खैरात में इस घर में नहीं रख सकता। इतना कहकर मकान मालिक वहां से जाने लगता है। तभी कमला कहती है, आप हमें बरसात के मौसम में बेघर ना करें। भला हम सातों बहनें कहाँ जाएंगे? और हमारी तो मुनिया अभी इतनी छोटी है कि हम उसे इधर उधर नहीं रख सकते। हम पर रहम करो। मकान मालिक उनकी एक ना सुना और वहां से चला गया। कमला ने रोते हुए अपनी बहन से कहा, यह सामान की गठरी उठा लो। भगवान ने ही जब हमें अनाथ कर दिया है तो हम इंसानों से क्या उम्मीद करें? इतना कहकर वे सब अपना ठिकाना ढूंढते हुए एक जंगल में पहुंच जाती हैं। जंगल में एक पेड़ के नीचे पूरी रात गुजारती हैं। रात में बारिश होने लगती है। वे सब कैसे तैसे अपनी मुनिया को बचाती हैं। मुनिया भूख के मारे रोए जा रही थी। बेचारी ने जब से जन्म लिया उसे एक बूंद दूध भी नसीब नहीं हुआ। सुबह जब हुई तो विमला अपनी बड़ी बहन कमला से कहने लगी, दीदी, आपको याद है माँ एक कागज की फैक्ट्री में काम करती थी। चलो हम भी उस फैक्ट्री में चलें। हो सकता है हमें वहाँ पर कोई काम मिल जाए और रहने का ठिकाना भी। कमला को भी अपनी बहन की बात बिल्कुल सही लगी। उसने अपनी बहनों को साथ लिया और फैक्ट्री जा पहुंची। फैक्ट्री के मालिक को वे सारी कहानी सुना देती हैं। फैक्ट्री के मालिक को उन बहनों पर दया आ जाती है। वह कहने लगता है, मैं तुम्हें यहाँ काम तो दे दूंगा, पर तुम्हें अपने रहने का ठिकाना ढूंढना होगा। कमला मन ही मन सोचने लगती है कि चलो काम मिल गया तो धीरे धीरे हम रहने का ठिकाना भी बना लेंगे। वे फैक्ट्री के मालिक से कहती हैं, हम आज से ही काम करना चाहते हैं। वे बहनें काम करने में लग गई। छोटी बड़ी जितनी भी थी काम करने लगी और जो मुनिया थी उसे कमला एक कपड़े से अपनी कमर में बांधे हुए थी। जब शाम हुई, सभी काम करने वाले मजदूर वहां से जाने लगे तो फैक्ट्री के मालिक ने उन बहनों से कहा कि अब फैक्ट्री से जाने का समय हो गया है, कल फिर से काम पर आना है। उन्होंने उनके काम करने की मजदूरी उन्हें दे दी। वे बहनें बड़ी खुश हुई। घर जाते समय उन्होंने फैक्ट्री के मालिक से कहा कि क्या हम यहाँ से रद्दी कागज ले जा सकते हैं। फैक्ट्री के मालिक ने कहा, इस रद्दी का भला क्या करोगी? कमला कहने लगी, आप हमें यह रद्दी दे दीजिए। फैक्ट्री के मालिक ने उन्हें वे रद्दी कागज दे दिए। वे जंगल में उसी पेड़ के पास गई जहाँ पर उन्होंने एक रात गुजारी थी। कैसे तैसे उन्होंने
कागज का एक तिरपाल बनाया और उसे छत की तरह तान दिया। परंतु जब बारिश हुई तो कागज तो गल गए। फिर से पूरी रात वे सातों बहनें भीगती रही। आधी रात में उन्हें अचानक से सुनाई दिया कि वे जिस पेड़ के नीचे बैठी हैं उस पेड़ को कोई काट रहा है। इस पर विमला ने कहा, मैं देख कर आती हूँ। जब विमला गई तो वह देखती है कि एक औरत उस पेड़ को काट रही है। विमला कहने लगी, आप यह क्या कर रही हैं? आप एक हरे भरे पेड़ को काट रही हैं। आप जानती नहीं पेड़ हमारे लिए कितना जरूरी होते हैं। औरत कहने लगी, मुझे पता है कि पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं, परंतु मुझे लकड़ियों की सख्त जरूरत है, इसीलिए मैं पेड़ को काट रही हूँ। विमला कहने लगी, मैं तुम्हें सूखी लकड़ियाँ देती हूँ। कमला और विमला ने उसी रात जंगल में एक सूखे पेड़ की लकड़ियाँ काटी और उस औरत को दे दी। फिर से वापस आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गईं। तभी अचानक से उस पेड़ से आवाज आती है, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा घर बनाकर दूंगा। मेरे पेड़ पर जो कागज लगे हैं तुम वे कागज तोड़ लो और उनसे अपना घर बना लो। ये कागज जादुई हैं, इसीलिए इनसे तुम्हारा घर गलेगा नहीं और ना ही हवा में उड़ेगा। पेड़ को बोलता देख वे बहुत हैरान हुई। तभी वह पेड़ कहने लगा, तुम हैरान मत हो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे पेड़ पर जो कागज लगे हैं वे भी जादुई हैं। मेरी बात मानो और जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा करो। उन बहनों ने उसके पेड़ से कागज तोड़ लिए और अपना घर बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 2-3 दिन में बहुत आलीशान घर बनकर तैयार हो गया। कमला उस पेड़ को धन्यवाद देने लगी। तभी उस पेड़ ने कहा, इसमें धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई और हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा घर बना दिया। हिसाब बराबर हो गया। अब तुम लोग जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाओ, क्योंकि बहुत जोर से तूफान आने वाला है। तूफान के साथ बारिश भी होगी। कमला अपनी छोटी बहन मुनिया को गोद में लेती है और अपनी सारी बहनों के साथ घर के अंदर चली जाती है। तभी उसकी बहन विमला कहती है, हमें इतना अच्छा घर तो मिल गया, परंतु बड़े जोर की भूख लगी है। कुछ खाने को भी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। देखते ही देखते उनके सामने बहुत अच्छे अच्छे पकवान आ गए। उन सब ने पेट भरकर खाना खाया। उसके बाद वे सब सोने चली गई। तभी अचानक से रात में फिर से आवाज आई। वह आवाज और कोई नहीं बल्कि वह जादुई कागज का पेड़ था। पेड़ कहने लगा, तुम लोगों को जिस चीज की भी जरूरत हो हमेशा मुझसे मांग लेना, मैं सारी जरूरतें पूरी करता रहूंगा। वे सभी बहनें बहुत खुश हुई। उनके पास अब सब कुछ हो गया था, इसीलिए अब वे गरीब और जरूरतमंदों की आवश्यकताएं पूरी करने लगीं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।